नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के इस खास बुलेटिन में। बड़ी और ताजा खबरों के साथ मैं हूं लीच फिरोय। बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं और आपको बता दें, विधानसभा में नशे के बढ़ते प्रचलन को लेकर जोरदार बहस देखने को मिली है, क्योंकि बजट सेशन चल रहा है। तो ऐसे में नशे को लेकर जो है लगातार मुद्दे उठाए गए हैं। विधानसभा में नशे के बढ़ते प्रचलन को लेकर जोरदार बहस हुई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एलएसडी और अन्य नशे के बढ़ते खतरे पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि नशा अब गांव-गांव और घर-घर तक पहुंच चुका है और हाल ही में पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी भी चिंता बढ़ाती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और कई पुलिस कर्मियों को हटाया भी गया है। इस मुद्दे पर सदन में हंगामा भी हुआ। विपक्ष ने नारेबाजी भी की और नारेबाजी करते हुए वॉकआउट जैसा विरोध दर्ज करवाया है विपक्ष ने। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं उस दौरान की। तो शिमला विधानसभा में देखिए, नशे का एक बड़ा मुद्दा उठाया गया है। जयराम ठाकुर ने यहां पर एलएसडी पर चिंता जताई है। विपक्ष ने सत्ता पक्ष को यहां पर आड़े हाथ लेने की कोशिश की। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हालांकि पलटवार किया है। कार्रवाई को लेकर उन्होंने जानकारी दी है। विपक्ष का ये जोरदार विरोध देखने को मिला है। नशे के मामले में किस तरीके से प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है, नशे के मामले में, और डेवलपमेंट कुछ हो नहीं रही और एक्शन कुछ नहीं हो रहा, इसको लेकर जो है लगातार विपक्ष ने आज जोरदार प्रदर्शन किया है। लगातार सवाल उठाए गए हैं। कई सारे आंकड़े, कई सारे फिगर्स, कई सारे डेटा यहां पर सत्ता पक्ष से मांगे गए, जिसका जवाब भी यहां सत्ता पक्ष ने दिया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जो है इसका जवाब दिया गया। शिमला विधानसभा में नशे के ऊपर बात हुई है। तो देखिए, बजट सेशन चल रहा है। बजट सेशन में बजट को लेकर तो बात हुई ही, बजट को लेकर तो डिस्कशन हुआ ही, लेकिन बाकी जो भी मुद्दे हैं विपक्ष उसको जिम्मेदारी से उठाने की कोशिश कर रही है। तो देखिए, विपक्ष का ये जोरदार विरोध देखने को यहां पर मिला है। किस तरीके से प्रदेश में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन कौन से ऐसे विषय हैं और जनता की क्या कुछ आवाज जो है उठानी जरूरी है, वही विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाता नजर आया है। कई सारे मुद्दों पर बात हुई है। नशे के मामले को उठाया यहां पर गया है। एक बड़ा मुद्दा है जिस पर सत्ता पक्ष का जवाब जानना काफी जरूरी था। ऐसे में सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के सीएम, प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी यहां पर जवाब दिया है कार्रवाइयों को लेकर और जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की गई है, क्या एक्शंस लिए गए हैं, इसको लेकर जानकारी दी गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं कामेश्वर, उनसे बात करेंगे। कामेश्वर, जिस तरीके से बजट सेशन चल रहा है, बजट पर तो डिस्कशन होती ही है, लेकिन यहां पर आज देखने को मिला कि नशे का मुद्दा जो है बड़े पैमाने पर उठाया गया है। विपक्ष ने यहां पर लगातार नशे को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की है। क्या कुछ सवाल पूछे गए और क्या आंकड़े और क्या फिगर्स जो है सीएम ने यहां पर पेश किए हैं, क्या डिटेल है एग्जैक्टली? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है, जो बजट सत्र का आज जो छठवां दिन है और ऐसे में जो बजट की शुरुआत है जो प्रश्नकाल के साथ हुई है, प्रश्नकाल में भी जो विधायकगण है उन्होंने विभिन्न मुद्दों के ऊपर डिस्कशन किए, अपने सवाल पूछे। अगर बात करें जिस तरीके से सबसे पहले जो डॉक्टर जो जनक जी है, उन्होंने पूछा कि जिस तरीके से 102 और 108 जो कर्मचारी है उन्हें नियमित नहीं किया गया। जब कुछ लोग ऐसे हैं जो 15 वर्षों से कार्य कर रहे हैं और उनके लिए कोई पॉलिसी बनाई दो। कुल मिलाकर जिस तरीके से इसका उत्तर देते हुए, यानी कि स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने स्पष्ट रूप से कहा कि अभी ये जो मामला है न्यायालय में है और 23 को इसकी दोबारा से पेश होनी है, उसके पश्चात ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जब तक कोई केस यानी कि न्यायालय में होता है उस दौरान तक कोई भी ज्यादा इसमें टिप्पणी नहीं करता। उसके बाद बात करेंगे हम राकेश कालिया की। उन्होंने प्रश्न करते हुए कहा था जिसकी के जनरेटर सुविधा जो उनकी जो विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत यानी कि दौलतपुर चौक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं है, और साथ ही वहां पर जो अतिरिक्त जो डॉक्टर है उनकी भी कई रिक्त पड़े हैं, कई श्रेणी के डॉक्टर ऐसे जहां पर पद रिक्त पड़े। ऐसे में उन्होंने आश्वासन दिलाया। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो पद रिक्त है उन्हें जल्द से जल्द भरा जाएगा और साथ ही जो जनरेटर की सुविधा उसे भी तत्काल प्रभाव से ठीक कर दिया जाएगा। इसके बाद बात करेंगे हम सदस्य पूर्णचंद। उन्होंने एक मुद्दा उठाया, खासकर जो 4 लेन का है एनएचआई द्वारा, जहां पर लगातार कार्य तो किया जा रहा है, लेकिन कई घर ऐसे जो बेघर हो गए, दुकानें क्षतिग्रस्त हुए, मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो उनके जिस तरीके से देखा नाला मंडी 4 लेन का मुद्दा उन्होंने उठाया और साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तक
कुछ लोग ऐसे जिन्हें मुआवजा नहीं दिया गया है। तो इसका उत्तर देते हुए लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री ने दो टूक कहा है कि अधिकांश जो मुआवजा है वो प्रदान कर दिया गया है, कुछ मुआवजा अभी देने को शेष है। कंपनी से लगातार बातचीत हो रही है और खासकर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार उनका निरीक्षण भी करती रहती है, समय समय पर जो एनएचआई का कार्य का भी देखती है, और जहां पर कटौती है, बिकॉज सड़क बननी है तो निश्चित तौर पर नुकसान भी होगा, लेकिन उस नुकसान की भरपाई दिलाने का उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया। और साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तक जो एनएचआई के थ्रू लगभग 475 करोड़ धनराशि आई थी, जिनमें से कुछ राशि तो दे दी गई है, कुछ जो अन्य शेष राशि है उन्हें भी जल्द से जल्द मुहैया कराया जाएगा, और जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए, दुकानें क्षतिग्रस्त हुए, उन्हें मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा जो सदस्य किशोरी ने खासकर नागरिक अस्पताल चढ़ियार में जिस तरीके से जो रिक्त पद पड़े हुए थे और वहां भी विभिन्न श्रेणी के जो रिक्त पद पड़े थे, जिसके चलते वहां पर काफी परेशानी आ रही है, और खासकर कुछ मशीनें ऐसी है जहां पर भी जो टेस्ट नहीं हो पा रहे थे, उन्होंने भी आश्वासन दिलाया है जो टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, वहां पर जो उन डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी ताकि जो कार्य है वो सुचारू रूप से किया जा सके। वहीं भाजपा विधायक यानी कि सुरेश शर्मा ने भी एक प्रश्न उठाया, खासकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितनों को अभी वहां पर धनराशि दी गई। इसके जवाब में पंचायती राज मंत्री अनिल ने कहा कि आने वाले समय में सबरपट्टन में इसकी जानकारी रख दी जाएगी, और विस्तार पूर्वक जितनी भी अभी तक जो धनराशि दी गई है और काफी ज्यादा जानकारी है वो सब सबरपट्टन में रख जाएगी। उसके बाद बात करेंगे हम सदस्य लाहौल स्पीति विधायिका अनुराधा ने, उन्होंने कहा कि जिस तरह प्राकृतिक आपदा प्रदेश में आती है और ऐसे में जो नुकसान वो अत्यधिक हो जाता है, मुआवजा किस बेस पे दिया जाता है। और वही जगत सिंह नेगी यानी कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो मुआवजा लगातार दिया जा रहा है इसमें सप्लीमेंट्री में अन्य विधायक ने भी कहा कि इन क्षेत्रों में मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने यह भी आश्वासन किया है कि लाहौल स्पीति में अब तो प्रदेश में जहां भी जो प्राकृतिक आबादी आई है उन जो प्राकृतिक आपदा के दौरान चाहे वो मकान है, क्षतिग्रस्त है या जमीनें है, और विभिन्न प्रकार की जो 2 वर्षों की अगर हम बात करें या 3 वर्षों की ही बात करें तो जिस तरीके से जो देखा गया है पिछले वर्ष भी जो 4 विधानसभा क्षेत्र की बात करें, चाहे नाचन मंडी या सिराज की बात करें, वहां भी अत्यधिक नुकसान हुआ। उससे पिछले वर्ष अगर देखा जाए सुमेर में अत्यधिक नुकसान हुआ था, उससे पहले यानी कि जो समर हिल यानी कि शिमला में ही अत्यधिक आपदा के नुकसान हुआ था। तो कुल मिलाकर देखा प्राकृतिक आपदा है लगातार जिस तरीके से जो सरकार उन्हें भी मुआवजा प्रदान करने के लिए पीछे नहीं हटती है और लगातार उनको दिया जा रहा है। उसके बाद करेंगे जीतराम कटवाल जी ने भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया जिसमें उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा व अन्य ऊर्जा के माध्यम से सरकार क्या प्रदर्शन है। वही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि खासकर जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हम उत्कृष्ट कार्य करें, और वहीं अगर कोई व्यक्ति भी अगर कुछ मेगावाट अपने घर में लगाना चाहते हैं उसके लिए भी सब्सिडी दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में अलग है, शहरी क्षेत्र में अलग है, ताकि लोगों की आजीविका भी अत्यधिक बढ़े। उसके बाद बात करेंगे इंद्रदत्त लखनवाल सदस्य ने भी जो आज महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस तरीके से जो देखा भी जा रहा है कि जो खिलाड़ी है उन्हें जो इनाम राशि नहीं दी जा रही है, और खासकर अभी हाल ही में जिस तरीके आपने देखा कि हॉकी में जो 5 जो खिलाड़ी है हिमाचल प्रदेश की, उन्होंने देश में हमारा नाम रोशन किया है, तो पूरे विश्व में भी नाम रोशन किया, लेकिन उसके बावजूद उन्हें वो धनराशि नहीं दी जा रही। इसमें ही सप्लीमेंट में साथ साथ अन्य विधायकों ने भी कहा कि खासकर अगर नीरज नरैया की बात करें जो कि कांग्रेस विधायक, उन्होंने कहा कि कई क्षेत्र ऐसे है जहाँ पर जो खिलाड़ी है इंटरनेशनल के लिए जाते हैं लेकिन कहीं ना तो कहीं हमारे पास धनराशि नहीं होती है। ऐसे में उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि यादेंद्र गुमा से आग्रह किया है कि खासकर उपायुक्त के पास लगभग 20 से 25 लाख धनराशि ऐसे होना चाहिए जिसके चलते जो खिलाड़ी है वो खेल सके। क्योंकि अभी हाल ही में जो चंबा की जो विधायक है नीरज नरैया, उन्होंने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति थे जिनको हमने 3 लाख रुपए दिया लेकिन वो आगे खेलना चाहते थे, लेकिन वो इसलिए नहीं खेल पाए कि धनराशि मुहैया नहीं होती है। तो ऐसे में यादेंद्र गुमा ने कहा है कि हमारी सरकार प्रगतिशील है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में है। अब इन्होंने कहा है कि यदि कोई खिलाड़ी इंटरनेशनल के लिए जाता है तो उससे धनराशि दी जाएगी। लेकिन ये बात जरूर है कि जैसे खिलाड़ी को अगर 1 सप्ताह के अंदर जाना होता है लेकिन तत्काल प्रभाव से राशि नहीं दी जाती है, ये कहीं ना तो कहीं एक समस्या बनी हुई है, क्योंकि पूरा प्रदेश में देखा गया खिलाड़ियों की कमी नहीं है, और खिलाड़ी चाहे वॉलीबॉल हो या फिर अन्य खेल गतिविधि हो उससे संबंधित लगभग सप्लीमेंट्री में 2 से 3 सदस्यों ने अपना वक्तव्य रखा। वही यादेंद्र गुमा ने भी ये प्रश्न किया कि जो खिलाड़ी है, जो 5 खिलाड़ी है, उन्हें भी जो धनराशि मुहैया कराई जाएगी। ओवरऑल यहाँ पर विपक्ष ने जितने भी सवाल किए हैं सत्ता पक्ष ने उसका जवाब दिया है और लगातार कई सारे आंकड़े भी पेश किए और कई कार्रवाइयों को लेकर, कई स्टेप्स को लेकर जो है दावा दिया गया है।